ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV। आजकल सभी न्यूज में और मीडिया में एक ही खबर छाई हुई है, HMPV वायरस। HMPV वायरस की न्यूज देखने के बाद मेरे मन में और लोगों के मन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका मेरे हिसाब से आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट में ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत पुराना वायरस है, तो उसका क्या मतलब है। दूसरा ये दिखा रहे हैं कि ये ज्यादा डेंजरस वायरस नहीं है, तो फिर चाइना से इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों आ रही है। तीसरी बात, चाइना में जो HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ है और हमारे इंडिया में जो HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ है, दोनों एक ही है या अलग अलग है। और चौथी बात, आज के स्टेज के हिसाब से हम ये वायरस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ये चारों सवाल के जवाब मैं मेरे हिसाब से आपको देने का ट्राई करूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर इरफान शेख एंड आई एम ए पीडियाट्रिशियन। अब सबसे पहली बात, अगर ये वायरस काफी सालों से हमारे बीच में है, तो ज्यादातर लोग वायरस के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और ज्यादातर लोगों ने वायरस के सामने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अब ज्यादातर लोग वायरस के सामने इम्यून हो चुके हैं, तो ये वायरस ज्यादा डेंजरस नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात करें तो अगर ये वायरस डेंजरस नहीं है, तो फिर चाइना से इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों आ रहे हैं। वायरस में ऐसा होता है कि वायरस टाइम टाइम पे अपना रूप बदलता है, यानी कि वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं। हो सकता है कि चाइना में जो वायरस है उसमें म्यूटेशन हो चुका हो और उसी की वजह से वो पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा हो, या फिर वो पहले से ज्यादा डेंजरस हो चुका हो, या फिर वो पहले से ज्यादा सिम्टम्स देता हो। अब हम बात करें इंडिया की। इंडिया में ये वायरस काफी सालों से प्रेजेंट है और नॉन डेंजरस है और सिम्टोमेटिक दवाई से सही हो जाता था। सो अभी तक डॉक्टर ये वायरस का टेस्ट नहीं करवाते थे। अब चाइना से कुछ रिपोर्ट्स न्यूज आने लगे, उसी की वजह से ये वायरस के टेस्ट होने लगे। उसमें कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने लगे, पर सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग HMPV वायरस में पॉजिटिव पाए गए, उनके वायरस में कोई भी म्यूटेशन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये वायरस इंडिया में जो पहले से प्रेजेंट था वही नॉन डेंजरस वायरस है। सो आज की स्थिति में इंडिया में चिंता की कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, जितने भी लोगों में या जितने भी पेशेंट में ये वायरस डिटेक्ट हुआ है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब कि ये जो इंडिया में पहले से प्रेजेंट वायरस था वही वायरस है, ये कहीं बाहर से आया हुआ वायरस नहीं है। सो इंडिया के लिए आज की स्थिति में कोई चिंता की बात नहीं है। अब सबसे आखिरी बात, हमें ये वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये वायरस भी बाकी रेस्पिरेटरी वायरस की तरह ही सर्दी खांसी के ड्रॉपलेट से ही फैलता है। दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चे को या बुजुर्ग को सर्दी खांसी या हाई ग्रेड फीवर का सिम्टम है, और तो उसको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, और उसको सांस में जरा सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशन यही है। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि ये विंटर की सीजन में दूसरे फ्लू के वायरस हमको ना लगे, उसके लिए अगर हमने फ्लू की वैक्सीन अपने बच्चों को या बुजुर्गों को नहीं दिलवाई है तो दिला देनी चाहिए।